के। मनोज जी आपका भी स्वागत है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। किस तरह का ट्रेंड आप यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं और क्या वेंचर आउट करना चाहेंगे? गोल्ड प्राइस के ऊपर कोई राय देना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी। देखिए ट्रेंड ऐसा है कि मुझे जैसे पूरे इंडिया में बहुत सारे ज्वेलर्स से मैं डेली बेसिस पे बात करते रहता हूँ। तो जो बड़े सिटीज़ हैं मेट्रोज़ हैं, वहाँ पे सेल्स में काफ़ी हिट मिला है। ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं। जी। वहाँ इनफैक्ट आपको 40% से 60% तक हिट है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, मतलब सी टायर सिटीज़ डेवलप्ड बड़े सी टायर सिटीज़ की बात करूँगा। उस तरह की सिटीज़ हैं, डी टायर की सिटीज़ हैं, वहाँ सेल्स में कोई हिट नहीं है। हुँ। वहाँ एप्रॉक्स ऑलमोस्ट 100% या 5-10% आप डाउन बोल सकते हैं समटाइम। पिछले नवरात्रि के दूसरे-तीसरे दिन से आज तक का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। उसके पहले वहाँ भी हिट था, हर जगह हिट था। तो ओवरऑल मेट्रोज़ में ज्वेलरी का सेल्स काफ़ी हिट है, छोटे शहरों में सेल्स एकदम हिट नहीं है। अब दूसरी बात आती है ओल्ड गोल्ड की, जो ओल्ड गोल्ड पहले 30 से 35% था, बीच में 50%, अभी 60% तक ओल्ड गोल्ड आता है। अगर जो भी 1 किलो का सेल है तो 600 ग्राम तो ओल्ड गोल्ड आता है। ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी आती है, उसमें भी एक नया बदलाव है कि एक भी कोई बुलियन नहीं आता एक्सचेंज के, मतलब बुलियन हुँ। दे के ज्वेलरी बनाने नहीं आता। जो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है वही देके अप्रॉक्स 60% की सेल आ रही है। तीसरा जैसा कि कॉलिन भाई ने बोला कि जो फायर पे है, पूरा जो बुलियन सेल्स है वो एकदम फायर पे है। अगर जिस बंदे के यहाँ ज्वेलरी की सेल्स आज के दिन में 2-250 ग्राम है, तो समझिए 600 ग्राम उसका बुलियन का सेल है। हुँ। एंड वो भी राइट प्राइस में नहीं, प्रीमियम में बिक रहा है। तो वो बहुत बड़ा चीज है। तीसरा, बुलियन का सेल करना है 1% भी नहीं है। कोई भी बुलियन को बेचने नहीं आ रहा है कि इतना हाई प्राइस हो गया तो बेचने आ रहा है। तीसरी बात ये है कि अभी जो सेल्स है, जो भी अगर बड़े शहरों में आप बता रहा हूँ जो सेल्स है, वो शादियों वाले ही हैं। हुँ। दिवाली वाली सेल्स अभी तक नहीं आ रही है। छोटे शहरों में है दिवाली की सेल, लेकिन बड़े शहरों में दिवाली के लिए जो दिवाली पार्टी है उसके लिए लोग खरीदते थे या गिफ्टिंग के लिए खरीदते थे, वो सेल थोड़ा भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा। जो सेल है वो शादी वाले थोड़े-थोड़े आते हैं, वो उनका बजट बिगड़ा हुआ है, लेकिन उस तरह की सेल होकर के लेने को आ रहे हैं। लेकिन बुलियन का सेल ऑलमोस्ट बहुत फायर है। तीसरी बात ये है कि जो लाइट वेट का जो ज्वेलरी है वो बहुत दिनों से ट्रेंड चल रहा है। बीच में थोड़ा हेवी वेट का आया था, लेकिन अभी हेवी वेट की ज्वेलरी एकदम नहीं बिक रही। जो बिक रही है, जैसा कॉलिन भाई ने बोला, 3 लाख के नीचे की ज्वेलरी बिक रही है। और सबसे मजे की बात है, जो पिछले कुछ साल में थोड़ा-सा हिट आया था नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी के सेल पे, वो बहुत अच्छा सेल है। इनफैक्ट अगर आप पकड़ो, मैं वेट वाइज़ में बता रहा हूँ, किसी का 10 कैरेट का सेल था। मैं हुँ। अभी जस्ट कुछ सुबह से कुछ ज्वेलर्स से बातें कर रहा था, तो अगर उनका 10 कैरेट का सेल डेली का था, तो आज के दिन में वो 11 और 12 कैरेट के, मतलब 10-20% ज़्यादा बिक रहा है। और मेट्रोज़ में भी जिनका 10 कैरेट का सेल था, वहाँ 8-9 कैरेट, वहाँ 10% का हिट ही है। तो नेचुरल जो डायमंड का सेल है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसमें लेकिन एक ही है, जो बड़े दाने के डायमंड्स हैं, मतलब उसको बोलते हैं मेले, प्लस 11 या डॉशियर, उसको मतलब जो 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 25 सेंट के जो डायमंड्स होते थे, उसकी सेल एकदम नहीं है। उसके प्राइस में भी थोड़ा दबाव है, लेकिन जो छोटे डायमंड है, बहुत छोटे, जिसको -2 डायमंड बोलते हैं, आधा सेंट या उससे, उसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बिक रही है और उसका प्राइस इस मार्केट में भी प्रीमियम में चला गया है। तो -2 की जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा प्राइस में बिक रही है और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी बिक रही है। स्टडेड ज्वेलरी की सेल अच्छी है कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल येलो मार्केट की जो गोल्ड ज्वेलरी है। होप करते हैं कि दिवाली के बाद थोड़ा और अच्छा सीजन हो। हुँ। प्रॉब्लम एक ही है हुँ, कि हुँ। अभी भी कभी भी ज्वेलरी में ना हुँ। गोल्ड चाहे बढ़े या घटे, दोनों केस में मार्केट हिट होता है। हुँ। ऑलवेज व्हेन देयर इज ए स्टेबिलिटी इन द मार्केट, बहुत माइनर लेवल, ये वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ज्वेलरी का मार्केट हिट हिट हुआ किया है। है। ओह नाउ एब्सोल्युटली। कमिंग टू द हुँ। प्राइस पॉइंट, इफ यू वांट टू आस्क मी, हाँ जी। देखिए प्राइस जो है मनीषा जी, अभी अगर आप देखने जाए तो कोई सेलर है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एवरीवन इज बाइंग। जो अपना डीबेसमेंट ट्रेड है, जो उसको बोलते हैं, जो रुपये, हमारा डॉलर था, डॉलर के बदले जो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड बाइंग में, हुँ। अभी आप देखो जैसे जापान है, फ्रांस है, यूके है, ये सब जगहों पे ना जो फिजिकल डेफिसिट है उनका उनका जी। बढ़ रहा है। हुँ। तो उसके वजह से उनका कंट्री का डेफ्ट भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है। हुँ। तो
जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो लॉन्ग टर्म्स जो बॉन्ड थे उनको अब नहीं खरीद रहे हैं, उन पे उतना विश्वास नहीं रख रहे हैं। हम्म। तो सब लोग धीरे जो शिफ्टिंग जो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट इतने दिनों से चल रहा था और अभी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया। तो वो गोल्ड एवरीवन इज बाइंग गोल्ड। आप बीच में देखे होंगे कजाकिस्तान ने खरीदा, पोलैंड ने खरीदा, जी। ब्राजील ने खरीदा। और एवरीवन इज 4200 बाइंग। पे आपको लगता है और तेजी अब यहाँ से आएगी मनोज जी? राइट नाउ मनीषा जी, अदर देन ट्रम्प वर्ल्ड में कोई इंसान नहीं है जो कि बता सकता है कि यहाँ जी। से और तेजी आएगी। क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि जितने भी, जैसे आपके ओपनिंग स्पीच में मैंने सुना कि 2026 के भी टारगेट्स पूरे हो गए। और अगर कोई रीजन से ट्रम्प ने सब मूव अपने चेंज कर दिए, एग्जाम्पल, और जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नो वन नोज जिस तरह से वो 24 आवर्स में उनके मूव्स चेंज होते हैं। तो अगर मूव्स चेंज कर दिए, कुछ कंट्रीज के साथ उन्होंने अच्छी मीटिंग कर ली, सेटलमेंट कर लिया, तो वापस अगर मुनाफा डॉलर में वसूली जैसे भी आ मजबूती सकती है। आनी शुरू होगी, तो थोड़ा-सा अगर भरोसा, ईजिंग प्राइसेस में आएगी। हाँ, तो आपको प्राइस में ईजिंग, और वो जो ईजिंग आएँगी, अभी देखिए कभी भी प्रॉफिट बुकिंग बड़ा आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी बदलता हुआ मोमेंटम नज़र वही नहीं आ है। रहा। हाँ, करेक्ट। मोमेंटम अपसाइड का है।